नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दुविधा की ओर में। दोस्तों, एक प्रश्न हमारे समाज में सदियों से चली आ रही है, एक बहस छिड़ी हुई है कि कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है। इन दोनों में हम कैसे फर्क करें और कैसे जानें कि हमारा भाग्य बड़ा होता है कि हमारा कर्म बड़ा होता है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हम अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहते हैं एक विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य DK उपाध्याय को। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपने अपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को जो आपके इस चैनल दुविधा की ओर से जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। जी सर, पहला प्रश्न आपसे मेरा यही है कि यह बताएं कि भाग्य और कर्म में फर्क क्या होता है। जी सर, तो सर भाग्य और कर्म में तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि भाग्य हमारे वश में नहीं होता है और कर्म हमारे वश में होता है। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि कर्म हमारे वश में होता है और भाग्य हमारे वश में नहीं होता। अगला प्रश्न ये है कि हमारे मन में एक दुविधा हमेशा बनी रहती है कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। तो सर जरा हमें बताएं कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है, जरा हमें इस पे मार्गदर्शन दें। जी सर, अगर हमें भाग्य और कर्म में फर्क पता करना हो तो सबसे पहले हमें भाग्य और कर्म इन दोनों का अर्थ पता करना होगा कि कर्म क्या होता है और भाग्य क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कर्म पे हमारा पूरा अधिकार होता है, पूरा वश होता है, और भाग्य पर हमारा कोई वश नहीं होता, हमारा कोई अधिकार नहीं होता। तो कर्म करना हमारे वश में है तो हमें पूरी ईमानदारी से कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म जो होता है उस पर ही भाग्य डिपेंड करता है। भाग्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमारा भाग्य होगा। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, यदि हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ किए हैं तो हमारा भाग्य उदय होगा। यदि हमारे कर्म में कोई खोट है तो हमारा भाग्य जो है वो दुर्भाग्य में बदल जाएगा। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य अच्छा होगा, क्योंकि भाग्य का तो अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। जो भाग्य होता है वह होता है हमारे कर्म का फल। जिस प्रकार से हमारा कर्म होगा वैसा ही हमारा भाग्य होगा। देखिए ना दोस्तों, हमारे हाथ की जो लकीरें हैं उस पर ही सब कुछ डिपेंड होता। तो भाग्य तो, तकदीर तो उनकी भी अच्छी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते, तो उनका भाग्य कहाँ से आ जाता है? भाग्य उनका होता है उनके कर्म से, क्योंकि यदि उनका एक हाथ नहीं है तो एक हाथ है ना उनके पास, वो उसी एक हाथ के मदद से, उसकी एक हाथ की सहायता से वह कर्म करते हैं, और वह भी अपने उस विकलांगता को परास्त करके अपने कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को उदय करवा लेते हैं। इसलिए कि यह जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में सदियों से चलता आ रहा है कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है, तो सर इसका एक ही जवाब है कि कर्म सबसे बड़ा होता है। कर्म सर्वोपरि है, क्योंकि भाग्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। सब कुछ हमारे कर्म पर ही डिपेंड करता है। कर्म हम जैसा करेंगे वैसा ही भाग्य होगा। अतः कर्म ही सर्वोपरि है, कर्म ही सबसे बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तमाम जानकारी के लिए। हम आपके आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके आप हमारे कार्यक्रम में शिरकत किए और हमारे दर्शकों को अपने अमूल्य वचनों से उनकी समस्याओं के समाधान को बताया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम थोड़ा चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के बारे में आप कुछ कह दें, हमारे दर्शकों से कुछ अपील कर दें। जी, आप अपने समस्याओं का समाधान पाने के लिए, अपने दुविधा के इलाज के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दुविधा क्योर को। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, जैसा कि सर ने कहा कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो
तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुविधा क्योर को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।